औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो आज जो है ज़बरदस्त टमाटर आए हुए हैं सीज़न में, बहुत अच्छे। मैंने 5 किलो टमाटर लेके उनको धो के साफ़ सुथरा कर लिया। तो मैं इसकी जो है ना पेस्ट प्यूरी नहीं मैं बनाऊंगी, उसके बीज वगैरह नहीं, जो हम सिंपल सालन में हम इस्तेमाल करते हैं ना, उस तरह मैं इनको कैसे सेव करती हूँ। एक तो अभी बकरा ईद आ रही है, उसके लिए भी आप सेव करके रख सकते हैं। कुछ दिन सब्जी वगैरह जो है वो नहीं मिलती, उसके लिए मैं अभी अपने लिए सेव कर रही थी। और स्पेशली जब टमाटर सस्ते हो जाएं तो फिर आप सेव करके रख सकते हैं। फिलहाल जो एक मेथड है वो मैं इस तरह करती हूँ कि इनको सबसे पहले जो है छील लेते हैं हम, ठीक है। इसको मैंने पीलर ले लिया है और इस तरह से जी टमाटर को छील के बस दरमियान से 2 पीस करने हैं। अभी मैंने फिलहाल एक ही किया। इसी तरह में सारे टमाटर जो है ना, कुछ ये हैं, अभी मेरे पास कुछ धुले हुए दूसरी स्टेनर में पड़े हैं। ये वाले सारे 5 किलो नहीं है। मैं इन सब टमाटरों को, थोड़ा टाइम लगेगा, इस तरह से छील कर, ठीक है, यूं सारे छिलके। आप चाहें तो इनको वो हल्का सा इधर से कट लगा लें, यूं इस तरह प्लस की शेप में, और इनको बॉईल कर लें। तब भी आप ऊपर से जो है इनका छिलका रिमूव कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की मर्जी है। लेकिन मैं जो हूँ इस तरह पीलर की मदद से सारे टमाटर छील कर और फिर आपसे मिलती हूँ। जी गाइस, तो काफ़ी हद तक मैंने जो है ना वो टमाटर अपने छील के उनको बस 2-2 टुकड़े किए हैं। इधर ब्लेंडिंग जग में मैंने डाली है। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से, कोई पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह ही तमाम टमाटर छील के उनकी प्यूरी वो पेस्ट बना लेते हैं ब्लेंडर जग में डालकर। फिर मिलती हूँ मैं उसको किस तरह से सेव करती हूँ। इस तरह बहुत लिक्विडी सा हो जाता है और फ्रिज में इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं होती। तो किस तरह कम स्पेस में हम ज़्यादा से टमाटर सेव कर सकते हैं, वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले इन सारे टमाटरों को हम ब्लेंड कर लेते हैं। जी गाइस, तो ये देखिए सारी जो है वो पेस्ट बनाकर इस तरह से मैंने डाल दिया है एक पैन के अंदर। कोशिश करें कि अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन हो तो वो फिर नीचे जलेगा नहीं। ये सारा पानी हमने ना, इसको मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, सारा पानी हमने ड्राई कर लेना है। ये देखें, थोड़ा सा बेटे बैक पर करके दिखाएं। ये देखें, देगचे का आप देखें आधे से भी ज्यादा, इतना ज्यादा जो है ना हिस्सा वो 5 किलो टमाटर से वो भर गया। हालांकि अभी इसके छिलके वगैरह बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं। मैंने इसको स्टेन करके इसकी प्यूरी नहीं बनाई, इसके बीज वगैरह नहीं निकाले। मैंने इसका पेस्ट जो है ना वो थिक सा बनाकर रखना है, और स्पेस भी बहुत कम लेता है। एक डब्बे में आपका आ जाएगा, ये आधे से भी कम रह जाना है। एक तो ये पक जाएगा, इसमें फिर एंड पे हम थोड़ा सा सिरका और नमक डालेंगे, या लेमन जूस भी आप डाल सकते हैं, उससे इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, इसको फंगस भी नहीं लगेगी, और ये अच्छे से कुक होके तो ज़बरदस्त किस्म का थिक एक बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं बस सारा पानी ड्राई करने के बाद। ये काफ़ी बबल छोड़ेगा और उड़ेगा, तो आप जब ये पकना शुरू हो ना, बबल्स बनने शुरू हो, तो इसको आप कवर कर दें, ठीक है। तो फिर वो पकता रहेगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने बस इसको चम्मच से हिला लेना है ताकि लगे नहीं। वैसे तो नॉन स्टिक पैन में बिल्कुल भी ये नहीं नीचे लगेगा और ना जलेगा, लेकिन आपके पास अगर दूसरा पैन है तो वो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे खीर बनाते टाइम मुसलसल हिलाते रहना होता है ना, इस तरह इसको भी आप हिलाते रहेंगे ताकि नीचे से जो है ना वो जले नहीं, इसका कलर खराब नहीं हो। तो बस इसको अब हमने छोड़ दिया है पैन चूल्हे के ऊपर रख के। तो अब इसको बिल्कुल पानी ड्राई कर लेते हैं। जी गाइस, तो देखिए कितना पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब आपको देखें बबल्स बनना शुरू हो गए। ये देखिए इस तरह ये थिक जो है नजर आ रहा होगा, ठहरे में इस तरह दिखा, ये देखिए इस तरह ये थिक होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें मारने हैं पटाखे, तो इसको हम कर देंगे कवर। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें, एक फुल टेबल स्पून भर के नमक, ठीक है। साथ हमारे पास आ गया 3 से 4 टेबल स्पून सिरका, सफ़ेद वाइट विनेगर। साथ हम इसको डाल देंगे 3-4 या हाफ कप के करीब ऑयल, क्योंकि जब हम इसको फ्रीज करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जमेगा नहीं, बिल्कुल इजी निकल आएगा। ऑप्शनल है, चाहे तो डाल सके, अदरवाइज नहीं भी डालना चाहे तो भी नहीं डालें। अभी ये मज़ीद थिक होगा, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा और पकाऊंगी। इसको कर लेते हैं मिक्स। थोड़ी सी हल्दी डाल दें, लाइफ को जो है ना वो बढ़ाता है, फंगस वगैरह नहीं लगती ये चीज़ें इसलिए।
अगर आप नहीं डालना चाहें तो सिर्फ सिरका भी डालकर आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। मैं इसको अभी थोड़ा सा और पकाऊंगी। इसको मैं करती हूँ 10 मिनट के लिए कवर, ये अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाए। जी गाइस, तो मैंने चूल्हा अभी किया है बंद। ये देखें पटाखे मार मार के ना इसका ढक्कन की आप हालत देखें, ये इस तरह हो गया। स्पैचुला की मदद से सारा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं इस तरह से इसको, और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। फिर क्यूब्स में डालना है अगर तब भी, या वैसे आपने किसी बॉक्स में डालना है तब भी। ये देखें इस तरह से सारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके, ये देखें कितनी ज़बरदस्त ठीक जो है ना वो पेस्ट हमारे पास बनकर रेडी हो चुका है। बस मैं सबसे पहले इसको नीट करके जो है ना वो कर लेती हूँ, इसको ठंडा कर लेती हूँ। जी गाइस, तो टमाटो प्यूरी जो है वो मेरे पास जो पेस्ट था उसको मैंने एक डब्बे में डाल दिया। ये मेरे पास क्यूब्स हैं रखे हुए, इनको अच्छे तरीके से साइड से साफ़ कर लेते हैं। और ये कवर वाले हैं, आप चाहें तो वैसे ही डब्बों में भर के रख सकते हैं। जो आइस क्यूब्स होते हैं वो मैंने सेपरेट रखे हुए हैं, फिर उनमें स्मेल या हल्दी वाली जो चीज़ होती है ना वो कलर सा लग जाता है, तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे गंदा हो। मैंने सेपरेट से रखे हुए हैं क्यूब्स, इनको आप इस तरह से कवर करके छोड़ दें, देखें, और इसको भी कवर करके अपना फ्रीज कर दें। उम्मीद है आज का ये वेजिटेबल्स या कुछ भी चीज़ जो मैं सेव करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि साथ साथ आपको भी शेयर करती जाऊँ ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए। ईद के लिए बनाकर रखें, वैसे भी आसानी बहुत हो जाती है। मंथली या 2 वीक्स में या वीकली भी आप 1.5-2 किलो टमाटर अगर आपके हफ्ते में हो जाते हैं तो एक ही दिन, और इतनी मेहनत का काम नहीं है। ये तो वीडियो बनाई है ज़ाहिर है, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बनाया। आप बस ब्लेंड करें, चूल्हे पे चढ़ा दें, जैसे पानी खुश्क हो तो आप इसको सेव कर लें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर किया करें और अपनी राय का इजहार दिया करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।